बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, जो जी चाहे मांगो। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया कि वो राज बताइए जिससे तमाम गुनाह माफ़ हो जाएं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो राज ये है कि जब कोई मोमिन किसी दूसरे मोमिन की कांटा चुभने के बराबर तकलीफ दूर करता है तो अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाह माफ़ फरमा देता है और जन्नत में उसको आला दर्जा मिलेगा। जब सहाबाए कराम को ये मालूम हुआ तो वो बेहद खुश हुए, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने रोना शुरू कर दिया। सहाबा को ताज्जुब हुआ तो उन्होंने पूछा कि आप क्यों रोते हैं? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब दिया कि मैं इसलिए रोता हूँ कि जब दूसरों का दुख दर्द दूर करना गुनाहों की माफ़ी और जन्नती होने का ज़रिया बन सकता है, तो फिर उन लोगों का क्या हशर होगा जो दूसरों को तकलीफ़ पहुँचाते हैं। एक चीनी डॉक्टर एक दिन मस्जिद में गया। उसने देखा कि एक मुसलमान मुंह हाथ धो रहा है। वो मुसलमान के पास गया और पूछा कि जिस तरीके से आप मुंह हाथ धो रहे थे, ये तरीका आपको किसने सिखाया? मुसलमान ने जवाब दिया कि हम इस तरह मुंह हाथ धोने को वज़ू कहते हैं और ये तरीका हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया है। हम दिन में 5 बार वज़ू करते हैं। उसने कहा कि मैं आपके नबी से मिलना चाहता हूँ, वो कहाँ रहते हैं? वो शख्स बोला, उनका तो 1400 साल पहले इंतकाल हो गया है। वो बोला, मैं चीनी तरीका इलाज का माहिर डॉक्टर हूँ। हम जानते हैं कि इंसान के जिस्म में खाल के नीचे 66 मकामात पर एक ख़ास तरीके से मसाज किया जाता है, जिससे 50 से ज़्यादा बीमारियों का मुअस्सर इलाज होता है। मैंने देखा कि आप जिस तरीके से वज़ू कर रहे थे, उसमें आपने वज़ू के दौरान जिस्म की ऐसी 62 जगहों पर हाथों से मसाज किया, जहां कुदरत ने स्विच नस्ब कर रखे हैं, और दिन में 5 दफ़ा वज़ू करने की वजह से आपकी बहुत सी बीमारियां खुद ब खुद गैर महसूस तौर पर आपके जिस्म से रफ़ा होती रहती हैं, जिसका आपको एहसास भी नहीं होता। मेरा ख़याल था कि जिस शख्स ने आपको वज़ू का ये तरीका सिखाया, वो यकीनन इंसानियत का दर्द दिल में रखने वाला एक अजीम मुहक्किक और इल्म तिब का माहिर होगा। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा मोमिन जब वज़ू करता है और उसमें कुली करता है तो उसके मुंह के गुनाह झड़ जाते हैं, और जब नाक में पानी डालकर उसे झाड़ता है तो उसके नाक के गुनाह झड़ जाते हैं, और जब चेहरा धोता है तो उसके चेहरे के गुनाह झड़ जाते हैं, यहाँ तक कि पलकों के नीचे से भी निकल जाते हैं, और जब दोनों हाथ धोता है तो उसके हाथों के गुनाह झड़ जाते हैं, यहाँ तक कि नाखनों के नीचे से भी निकल जाते हैं, और जब अपने सर का मसा करता है तो उसके सर के गुनाह झड़ जाते हैं, यहाँ तक कि उसके कानों से भी निकल जाते हैं, और जब अपने पाँव धोता है तो उसके पाँव के गुनाह झड़ जाते हैं, यहाँ तक कि उनके नाखनों के नीचे से भी निकल जाते हैं। और फरमाया, फिर उसका मस्जिद जाना और नमाज पढ़ना उस पर मज़ीद होता है।